हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, फिर से वेलकम है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स और छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग भर्ती परीक्षा की क्लासेस जारी है, जिसमें हम देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960। ठीक है, चलिए इसमें हम कहाँ पर आए थे भाई। अगर पिछले क्लास की बात करें तो पिछले क्लास में हमने धारा 19 से स्टार्ट किया था, जो कि अध्याय 3 में वर्णित है। ठीक है, धारा 19 से स्टार्ट किया था। अध्याय 3 क्या कहता है भाई कि सदस्य उनके अधिकार, दायित्व एवं विशेषाधिकार को बताता है। और उनमें से हमने 19 देखे व्यक्ति जो सदस्य हो सकते हैं, कौन कौन हो सकते हैं ये हमने देखे। 19 का देखे व्यक्ति की निहरताएं, कहने का मतलब व्यक्ति जो क्या होंगे, अपात्र होंगे। फिर 19 का देखे बोर्ड की सदस्य के लिए और प्रतिनिधित्व के लिए निहरताएं। ठीक है, बोर्ड के सदस्य कौन से व्यक्ति नहीं बन सकते, इसकी हम बातें किए। फिर 19 ख पश्चावर्ती नियोग्यता का प्रभाव। ठीक है, कहने का मतलब है बाद में अगर किसी सदस्य किसी कारणवश निहरता प्राप्त करता है तो उसका क्या होता है, तो वो हम देखें। 19 ग देखें सदस्यों का निष्कासन और 19 अंगा देखें सदस्यों आदि की शिक्षा। यहाँ तक हम क्या कर चुके हैं, पिछले क्लास में देख चुके हैं, ये पूरा हो चुका है 19। आज हम देखेंगे 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ठीक है, 20 में देखने को मिला है नाम मात्र का सदस्य। 21 में क्या है भाई, जब तक सम्यक संतायन न कर दिया जाए सदस्यों के अधिकार का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सदस्यों के मत की बात हम करेंगे। मत का प्रयोग करने की रीति, किसी सदस्य द्वारा अंश पूंजी धारण करने पर निर्बंधन, अंशों या हित अंतरण का निर्बंधन, सदस्य की मृत्यु हो जाने पर हित का अंतरण, अंश या निरपेक्ष या हित कुर्की के दायित्वाधीन नहीं होगा। पुस्तक आदि देखने सदस्यों के अधिकार, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य की संपदा का दायित्व, और अंतिम में धारा नंबर 30 सदस्यों का दिवाला। इस प्रकार से हम पूरा आज हम 30 पूरा देखेंगे। इसका मतलब है कि अध्याय 3 यहाँ पर फिनिश करेंगे या समाप्त करेंगे। चलिए तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। धारा नंबर 20 देखते हैं। चलिए, धारा नंबर 20 आपको दिखाई दे रहा होगा, आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। क्या लिखा है हम बात करते हैं इस पर। चलिए, लिखा है नाम मात्र का सदस्य। ये क्या है, धारा नंबर 20 है भाई। नाम मात्र का सदस्य। ठीक है, धारा 19 के अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई सोसाइटी किसी भी व्यक्ति को नाम मात्र के सदस्य के रूप में प्रवेश दे सकती है, जिसका या तो सोसाइटी के प्रबंधन में या उसके लाभ के कोई अंश में, और ठीक है, वह उस सोसाइटी के परिसमापन की दशा में किसी भी योगदाही दायित्व के अधीन नहीं होगा। इस पूरे ब्यौरा का मतलब है, धारा 20 कहता है नाम मात्र के सदस्य। ठीक है, तो नाम मात्र के सदस्य को क्या कर सकते हैं, सोसाइटी किसी भी व्यक्ति को नाम मात्र के सदस्य के रूप में नामित कर सकते हैं, सदस्य के रूप में रख सकते हैं, प्रवेश दिला सकता है।
लेकिन उनकी सीमा है। सीमा क्या है भाई? कि वो प्रबंधन या मैनेजमेंट पर उनका कोई हाथ बात नहीं होगा, ठीक है। साथ ही साथ किसी भी प्रकार के अंश पूंजी का लाभ मिलता है तो उस नाम मात्र के सदस्य को नहीं मिलेगा। और तीसरा पॉइंट, यदि परिसमापन की दशा में किसी भी प्रकार के लाभ उस सोसाइटी को मिलता है तो ऐसी लाभ से वो वंचित रहेगा, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? सबसे पहली बात, प्रबंधन में कोई हाथ नहीं होगा, ठीक है। कोई जो अंश मिलेगा उसमें कोई लाभ नहीं होगा। परिसमापन की दशा में भी उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा। जैसे अगर परिसमापन की दशा में किसी सोसाइटी को लाभ मिलता है तो वैसे लाभ वहाँ जो प्रवेश किया गया नाम मात्र के सदस्य को कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो 3 यहाँ पर चीज़ें निकल के आती है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 मैंने बता दिया, ठीक है, नाम मात्र के सदस्य के रूप में। क्लियर है बातें? चलिए धारा नंबर 21। धारा नंबर 21 देखते हैं क्या बोल रहा है। जब तक सम्यक संदाय न कर दिए जाए सदस्यता के अधिकारों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसको पूरा पढ़ लेते हैं। क्या कहा है? कोई सदस्य के अधिकारों का तब तक प्रयोग नहीं करेगा जब तक कि उसके सदस्यता के संबंध में सोसाइटी को ऐसा संदाय न कर दिया जाए, या तो जब तक कि उसने सोसाइटी के ऐसे हित अर्जित न लिया हो जैसा कि विहित किया गया या जैसा कि ऐसे सोसाइटी की उपविधियों में विनिर्दिष्ट किया जाए, ठीक है। अब देखिए 21 क्या बोलता है। 21 ये बोलता है कि यदि आप सोसाइटी के सदस्य के रूप में बनना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है जब कोई व्यक्ति सोसाइटी का सदस्य होगा, ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी सोसाइटी के सदस्य के रूप में अगर आएंगे तो जाहिर सी बात है उसके लिए क्या होना चाहिए भाई? उसके लिए क्या होगा? मान के चलिए कोई सोसाइटी है और सोसाइटी के अगर कोई सदस्य के रूप में यहाँ पर प्रवेश आ रहा है, सदस्य बनना चाह रहा है, तो उस सदस्य को क्या होना चाहिए? अंश पूंजी या कोई शेयर उसमें क्या करना चाहिए? डालना चाहिए, ठीक है, देंगे, अंश पूंजी या शेयर देंगे। और जब तक ये अंश पूंजी शेयर नहीं देते तब तक उसका कोई क्या नहीं होगा? अधिकार नहीं होगा, किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं होगा। क्यों भाई? वो भले ही वो सदस्य बन गया है, लेकिन यदि ऐसा नहीं होता कि वो कोई संदाय नहीं करता, संदाय कहने का मतलब है कोई अंश पूंजी नहीं देता, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उसके अधिकारों का प्रयोग वो नहीं कर सकता, ऐसा कहा गया है। तो स्पष्ट है, अगर आप 21 को बस इतना ही पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जब तक सम्यक संदाय न कर दिया जाए सदस्यों के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। कहने का जब तक वो शेयर अपना उस सोसाइटी में जमा न कर दे तब तक वो कोई भी काम जो सदस्य करते हैं सोसाइटी की वो नहीं कर सकते। क्लियर है बातें? चलिए अब आगे देखते हैं। धारा नंबर 22, सदस्यों के मत की बातें की गई है। सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को सोसाइटी के कार्यकलापों में एक मत देने का अधिकार होगा। सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को सोसाइटी के कार्यकलापों में एक मत देने का अधिकार होगा, ठीक है। तो जो भी सदस्य होगा, एक सदस्य एक वोट देगा, ठीक है, एक सदस्य क्या होगा? एक वोट देगा। ये तो सिंपल सी बातें हैं। क्या कहा गया है? संघीय सोसाइटी का मतदान संबंधी अधिकार, ठीक है, संघीय सोसाइटी का मतदान संबंधी अधिकार इस प्रकार विनियमित किया जाएगा कि सदस्यों को जो कि सोसाइटी हो ऐसी सोसाइटी के साधारण सम्मेलन में मतों की कुल संख्या के 4/5 से प्राप्त न करे। कहने का मतलब है संघीय सोसाइटी का जब मतदान होगा तो सदस्यों के कितने भाई? कितने? 4/5, ठीक है, क्या होगा? 4/5 जो है मत प्राप्त होंगे।
याद रखिए कितने मत प्राप्त होंगे। संघीय सोसाइटी के संबंध में क्या कहा गया है, सदस्यों सोसाइटी के ऐसे साधारण सम्मेलन में जब मिलते हैं तब कितना वोट होना चाहिए, कुल संख्या के जितनी संख्या है उसके 4/5, इसमें लिखा है 4/5 का मतलब 4/5। ठीक है। संघीय सोसाइटी के मामले में व्यक्तित्व सदस्य जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत लोक न्यास, फर्म, कंपनी, निगमन निकाय, ठीक है, और छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1973 के अधीन राष्ट्रीयकृत की गई सोसाइटी तथा राज्य सरकार आवेगी, किंतु इसके अंतर्गत सरकारी सोसाइटी नहीं है कि मतदान संबंधी कार्य को ऐसे रीत विनियोग की जाएगी जैसे कि पूर्व विहित की गई हो। ठीक है। इस पूरे ब्यौरे का मतलब है ये ख का, ठीक है, क और ख को अगर एक साथ समझे तो जो देखिए संघीय सोसाइटी की अगर हम बात करें, कोई भी देखिए त्रिस्तरीय सोसाइटी आपने देखे हैं, एक होता है आपका शीर्ष सोसाइटी, एक होता है आपका केंद्रीय सोसाइटी और एक होता है आपका प्राथमिक सोसाइटी। क्या है? प्राथमिक सोसाइटी। शीर्ष सोसाइटी आपके राज्य स्तर में एक होगा, केंद्रीय सोसाइटी आपके जिले स्तर में बनाए जाते हैं और प्राथमिक सोसाइटी, ठीक है, केंद्रीय के लगभग कितने 5 प्राथमिक सोसाइटी आपको देखने को मिलते हैं। वो कहाँ पर आपको देखने को मिले? ग्रामीण क्षेत्र में। किसमें? ग्रामीण क्षेत्र में। तो जो संघीय सोसाइटी होंगे, क्या होंगे? संघीय सोसाइटी। इस संघीय सोसाइटी की यदि हम बात करें तो इसमें 2 तरह के सदस्य के रूप में होते हैं। सदस्य 2 तरह के होंगे। एक सदस्य ऐसे कि उस सोसाइटी के सदस्य होंगे, समझेगा मेरी बातों को, सोसाइटी के सदस्य होंगे, और एक प्रकार के ऐसे सदस्य जो क्या होंगे भाई? ऐसे सदस्य जो क्या होंगे, ठीक है, सोसाइटी ने नियुक्त किया गया है। जैसे कोई, मैंने कहा राज्य सरकार को नियुक्त कर सकती है, किसी कंपनी या फर्म या विनिकाय को कर सकती है, किसी ट्रस्ट को वो क्या बना सकते हैं? सदस्य बना सकते हैं। तो ये अलग, और सोसाइटी के सदस्य जो एक्चुअल है वो अलग। ठीक है। इनमें बातें ये की गई है कि इस सदस्य में लोगों की जो है वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है, कुल सोसाइटी सदस्य की कितनी होनी चाहिए? संख्या में 4/5 होनी चाहिए, ठीक है, खुद के सदस्य। लेकिन जब कि हम बात करते हैं यदि किसी को प्रवेश किया गया, जैसे मैंने कहा ट्रस्ट है, कोई सोसाइटी है, या राज्य सरकार ही क्यों ना हो, या कोई कंपनी क्यों ना हो, अगर वो बाहर से वो सोसाइटी के सदस्य बने हैं तो उसके लिए जो होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे? 1/5। कहने का मतलब 100%, ठीक है। अगर सोसाइटी के सदस्य के अगर 100% की बात करते हैं तो 100% में 80% किसका होगा भाई साहब? खुद के सोसाइटी का। और जो 20% है, ठीक है, कितना? 20%। इसको परसेंट निकालेंगे तो 5 दूनी 10, ठीक है, इधर पॉइंट कर देंगे, 0 आ जाएगा, ठीक है, इधर इस प्रकार से, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो 1/5 का मतलब क्या होता है? 20%। तो 20% जो सोसाइटी सदस्य होंगे वो कहाँ के होंगे? जो बाहरी नियुक्त किए गए हैं। किसमें? संघीय सोसाइटी में। तो यही कहा गया है, किसमें? सदस्यों के मत के बारे में बात की गई है क और ख में, ठीक है, याद रखेंगे। क्लियर है आपको बातें? चलिए अब तीसरा नंबर, ठीक है, प्रत्येक संबद्ध सोसाइटी, सहकारी सोसाइटी को उचित रूप से प्राधिकृत किए गए प्रतिनिधित्व के माध्यम से तथा उपधारा 2 के खंड ख के निर्दिष्ट किए गए प्रत्येक प्रत्युक्त को साधारण सम्मेलन में 1 वोट देने का अधिकार होगा, 1 मत देने का अधिकार होगा। ठीक है। तो प्रत्येक संबद्ध सहकारी सोसाइटी को उचित रूप से प्राधिकृत किए गए प्रतिनिधित्व के माध्यम से उपधारा, ठीक है, 1 मत देने का अधिकार होगा। सिंपल सी बातें हैं, कोई भी सोसाइटी के सदस्य को कितना मत देने का अधिकार होगा भाई? 1 मत, सीधी सी बातें हैं। ठीक है। अब देखिए क्या कहा गया है, चौथा पॉइंट, जब तक कि किसी सोसाइटी के उप विधियों में अन्यथा उपबंधीय न हो, सम्मेलन के लिए गण मूर्ति सोसाइटियों के प्रत्ययुक्त तथा प्रतिनिधियों की कुल संख्या के क्या होंगे? 5 होंगे। अब आपको समझ में आता है क्या भाई? गण मूर्ति।
गण मूर्ति। और गण मूर्ति का मतलब क्या है? गण मूर्ति का मतलब क्या है? गण मूर्ति का मतलब है भाई साहब कि जो सोसाइटी या सरकार ने क्या किया गया होगा, या फिर कुछ सोसाइटी या सरकार ने क्या किया होगा, गण मूर्ति की बातें की हो। गण मूर्ति कहने का मतलब बैठक में जितना व्यक्ति जरूरी है, ठीक है, और उसके बिना नहीं ये पॉसिबल नहीं है। जैसे मान के चलिए अगर मैंने कहा कि 100 व्यक्ति हैं, सदस्य हैं, और उनमें से चाहिए गण मूर्ति की संख्या, मान के चलिए एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं, गण मूर्ति की संख्या अगर कितनी होनी चाहिए, 30% होनी चाहिए। एक एग्जांपल लेके चलते हैं तो 30% होनी चाहिए, मतलब 100 में से 30 व्यक्ति जब तक मौजूद नहीं होगा, समझिएगा बातों को, जब तक मौजूद नहीं होगा 30 व्यक्ति, तब तक उस सोसाइटी की जो भी कार्यवाही होंगी, जो भी बैठक होंगी, वो पूरा नहीं किया जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को? गणमूर्ति कहने का मतलब है कि उतना व्यक्ति जो एलिजिबल है, जैसे मैंने कहा 100 में से 30% गणमूर्ति होनी चाहिए, मतलब 30 व्यक्ति को बैठना जरूरी है, तभी आगे का प्रोसेस जो भी बैठक में होगी, जो बैठक होगी, बैठक तभी संपूर्ण कहा जाएगा। ठीक है, तो यही बातें की गई है कहाँ पर भाई? आपके जो है 4 में, ठीक है, किसमें? पॉइंट 4 में। जब तक कि किसी सोसाइटी के उपविधियों में अन्यथा उपबंधियों ना हो कि सम्मिलन के लिए गण मूर्ति सोसाइटी के प्रत्युक्त को प्रतिनिधि के लिए कुल संख्या का क्या? पंचमांश 1/5। पंचमांश कहने का मतलब है 1/5। तो देखिए, या तो उपविधियों में लिखा होगा, ठीक है, या सोसाइटी की जो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम में गण मूर्ति की बातें की गई है, या फिर ऐसा नहीं होगा तो सोसाइटी खुद गण मूर्ति के बारे में बताएगा कि कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो किसी भी उसमें 1/5 होनी चाहिए, ऐसा कहा गया गण मूर्ति। तो बैठक के लिए जरूरी क्या है, या कोई अधिकार या किसी भी प्रकार की अगर हम, ठीक है, कुछ भी करते हैं बैठक के बाद ही करते हैं, कोई फैसला ले लेते हैं, तो समझ सकते हैं कि बैठक के लिए गण मूर्ति की संख्या 1/5 होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, ठीक है। परंतु सम्मिलन में किसी भी समय, ठीक है, प्रत्ययुक्तों की संख्या सोसाइटी के सदस्य प्रतिनिधियों की संख्या के पंचमांश से अधिक नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब देखिए, 2 तरह के मैंने क्या कहा सदस्य होंगे, एक तो कुछ सोसाइटी के होंगे और दूसरा प्रत्ययुक्ति कहा गया। प्रत्ययुक्ति मतलब जिसको प्रवेश कराया गया, बाहर से प्रवेश कराया गया। जैसे कि बाहर से प्रवेश मैंने कहा कि कोई फर्म हो सकता है, कोई कंपनी हो सकता है, कोई सोसाइटी हो सकता है, कोई राज्य सरकार भी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी जो संख्या होगी, जो प्रत्ययुक्ति हुआ है, जो प्रवेश कराया गया है, उसकी संख्या सदस्य प्रतिनिधि की संख्या के पंचमांश से अधिक नहीं होगी, मतलब इनकी संख्या 1/5 से अधिक नहीं होगी। यही बात हमने की है भाई, यही बात हमने की है। कहाँ पर? यहाँ पर की है। देखिए 4/5 होना चाहिए, 100% है मान के चलिए, उसमें 4/5 सदस्य के खुद सदस्य की संख्या और 1/5 यानी 20% कितना होना चाहिए? नियुक्त किया जाए, या प्रत्ययुक्ति जिसको हम बोल सकते हैं प्रत्ययुक्ति, ये इसी को हम बोल सकते हैं प्रत्ययुक्ति। जो सरकार, जो क्या हो, कंपनी हो, जो फर्म हो, जो निगमित निकाय हो, जो कोई क्या किसी प्रकार के सोसाइटी को ट्रस्ट हो, या राज्य सरकार क्यों ना हो, इनमें अगर मिला दिया जाए, पूरे को मिला दिया जाए, तो इन जितने भी टोटल सदस्य होंगे किसी सोसाइटी के, तो उस टोटल सदस्यों में 1/5 से अधिक नहीं होना चाहिए। कहने के लिए 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। किसका भाई? इस जो प्रत्ययुक्ति जो प्रवेश करा है उस सदस्य की संख्या 20% से या 1/5 से अधिक नहीं होना चाहिए। 80% वो खुद के वहाँ के सदस्य होंगे। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है? चलिए, और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर लगता है। एक और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब तक कि किसी विशिष्ट सोसाइटी के संबंध में रजिस्ट्रार द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया जाए,
ठीक है, प्रत्येक युक्ति की संख्या किसी भी समय सोसाइटी के प्रतिनिधित्व की संख्या के कितना 1/3 से अधिक नहीं होगी, 1/3 से अधिक नहीं होगी। ठीक है, ये भी कहा गया है कि जब तक किसी विशिष्ट सोसाइटी के संबंध में रजिस्ट्रार द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया होगा, जब तक रजिस्ट्रार नहीं बोला गया हो या अन्यथा कोई निर्देश नहीं जारी किया है तब तक, ठीक है, बोर्ड में प्रत्युक्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए भाई, 1/3 होनी चाहिए, ये याद रखेंगे। ठीक है, मतों की बराबर बराबर होने की दशा में, मतों की बराबर बराबर होने की दशा में सभापति का द्वितीयक या निर्णायक मत होगा। ठीक है, मान के चलिए इसमें क्या कहा गया है, अगर किसी भी प्रकार की, ठीक है, किसी भी प्रकार का अगर निर्णय लिया जाता है, कौन सा पॉइंट बोल रहा है भाई, पॉइंट नंबर 8, ठीक है, 22 का 8, पॉइंट नंबर जो है 22 का 8 क्या बोल रहा है भाई, कि यदि सॉरी, ठीक है, यदि ऐसा होता है कि बराबर की स्थिति हो जाती है, ठीक है, मान के चलिए कोई सोसाइटी है और इसमें सभापति भी है, सभापति है और कुल सभापति और कुल जो सदस्य हैं, कुल सदस्य हैं, इनमें टोटल की संख्या कितनी हो जाती है, मान के चलिए हम ले लेते हैं 100, ठीक है, टोटल सदस्य की संख्या कितनी, टोटल सदस्य और सभापति की संख्या कितनी हो जाती है किसी सोसाइटी में, मान के चलिए 100, और किसी पक्ष पर, ठीक है, किसी विषय पर यदि मत होगा, ठीक है, किसी विषय पर यदि मत होगा तो मत में मान के चलिए 100 व्यक्ति है, उनमें से यदि 50 व्यक्ति हाँ बोलते हैं या ना किसी बात के लिए यस बोलते हैं और 50 व्यक्ति किसी बात के लिए नो बोलते हैं, मान के चलिए मैंने कहा, ठीक है, कोई भी बात होगा सोसाइटी में, ठीक है, और उसके निर्णय के लिए हम मत दे रहे हैं कि बताइए भाई ये करेंगे तो उसके लिए कौन हामी भर रहा है और कौन नहीं बोल रहा है। तो यदि मान के चलिए 50 व्यक्ति हामी भरते हैं, यस बोलते हैं, यस वो होना चाहिए, और 50 व्यक्ति बोलता है यस नहीं होना चाहिए, कहना है नो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा, बराबर की स्थिति आ गई, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, दोनों क्या हो गए, दोनों स्थिति क्या हो गए, बराबर हो गए। तो सभापति को क्या होगा, ये अधिकार दिया गया है, ठीक है, ये अधिकार होगा कि अपना द्वितीय मत दे। द्वितीय मत कहने का मतलब है कि पहले से वो 50 व्यक्ति के साथ, मतलब 100 व्यक्ति के साथ वो अपना वोट दे चुका है, लेकिन उस स्थिति में बराबर हो गया, तो ऐसी स्थिति में सभापति को अधिकार होगा कि एक वोट और देगा, और यदि वो नो बोलता है तो ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये 51 हो जाएगा, तो इसके पक्ष में चला जाएगा। ठीक है, यदि सभापति यस बोलता है तो ये 50 से ये 51 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। कहने का मतलब सभापति यदि एक वोट देगा, नो बोलेगा तो वो नो में 50 से 51 हो जाएगा, यस बोलेगा तो 50 से 51 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा एक बढ़ गया है, कहने का मतलब तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ चीज़ें होगी। ठीक है, यस बोलेगा तो यस होगा, नो बोलेगा नो। तो कहने का मतलब यही है कि मत के बराबर होने की दशा में सभापति, यहाँ पर लिखा है द्वितीय मत, अपना मत पहले दे चुका है, या निर्णायक मत जिसको हम बोल सकते हैं। चलिए, ठीक है, आपको समझ में आए बराबर मतों का मूल्य। ठीक है, बराबर जब होगा तो ऐसी दशा में क्या होगा। अब देखते हैं धारा नंबर 23। धारा नंबर 23 क्या बोलता है, मत का प्रयोग करने की रीति, मत के प्रयोग किस प्रकार से की जाएगी। ठीक है, किसी सोसाइटी का प्रत्येक सदस्य
अपने मत का प्रयोग स्वयं करेगा भाई साहब, और किसी भी सदस्य को परोक्षी मत देने के लिए अनुज्ञान नहीं किया जाएगा। ठीक है, देखिए कहा गया है कि कोई सोसाइटी के सदस्य हैं, ठीक है, और यदि वो मान के चलिए सोसाइटी के बैठक हो रहा है और ठीक है, और उसमें हम मत देना चाहते हैं, वो मत देना चाहते हैं, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है, तो यदि वो करता है कि भाई तू ही जा, ठीक है, मेरे तरफ से तू भी तो यहाँ का सदस्य है, तू ही जा, तो ऐसे में नहीं होगा। किसी दूसरे व्यक्ति को हम नहीं भेज सकते या व्यक्ति नहीं भेज सकते, वो खुद स्वयं जाके मत देगा। किसी भी बात को लेकर अगर कुछ मत होता है, कुछ वोटिंग होती है, तो वो खुद व्यक्ति कोई सदस्य होगा वहीं जाके स्वयं वोट देगा, किसी दूसरे गैर व्यक्ति को, किसी को नहीं भेजेगा, ऐसा कहा गया है। ठीक है, परंतु ये भी याद रखिए, परंतु इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अत्यधीन रहते हुए, ठीक है, कोई सोसाइटी जो कि अन्य सोसाइटी के सदस्य हैं, इस बात को गहराई से समझिएगा, कोई सोसाइटी जो अन्य सोसाइटी के सदस्य हैं अपने सदस्यों में से एक सदस्य की प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त इस हेतु कर सकेगी जो उसकी ओर जो है क्या देगा, मत देगा। मान के चलिए कोई सोसाइटी है, जैसे हमने कहा कि त्रिस्तरीय संरचना होती है, ठीक है, शीर्ष सोसाइटी होती है, ठीक है, केंद्रीय सोसाइटी होती है और आपका प्राथमिक सोसाइटी होती है। ठीक है, और अब जानते हैं केंद्रीय सोसाइटी या सेंट्रल का जी हम बात करें केंद्रीय सोसाइटी के, केंद्रीय सोसाइटी में लगभग कितने 5 प्राथमिक सोसाइटी लगभग आपको देखने को मिलते हैं। लगभग कितने भाई 5 प्राथमिक सोसाइटी, 5 प्राथमिक सोसाइटी हो सकते हैं, 5 प्राथमिक सोसाइटी होते हैं। अब देखिए किसी बात के लिए इस सोसाइटी में क्या हो रहा है, मत हो रहा है, किसी बात के लिए इस सोसाइटी में क्या हो रहा है भाई, मत हो रहा है, तो ये भी क्या है, प्राथमिक सोसाइटी है, ये भी प्राथमिक सोसाइटी है, ये भी प्राथमिक सोसाइटी, ये भी प्राथमिक सोसाइटी है। तो प्राथमिक सोसाइटी में मान के चलिए इसकी संख्या 100 हो है, इसकी संख्या 50 है, इसकी संख्या 70 है, इसकी संख्या 200 है, इसकी संख्या 400 है, कुछ भी हो सकता है। मान के चलिए सदस्यों की जो संख्या है ऐसी है, मैंने रैंडमली लिया है, ठीक है, कि प्राथमिक सोसाइटी में सदस्यों की संख्या कहीं 100 है, कहीं 200 है, कहीं 500 है, 70 है, 400 है, इस प्रकार। केंद्रीय सोसाइटी में आपको मत देना है, ठीक है, वो खुद कहा गया है, क्या कहा गया है अभी यहाँ पर, कि किसी सोसाइटी जो कि अन्य सोसाइटी का सदस्य हो, क्या कहा गया है, अन्य सोसाइटी का सदस्य। तो ऐसी स्थिति तो आ रही है ना, ये सोसाइटी अन्य सोसाइटी के सदस्य है, ठीक है, इसके क्या है भाई, सदस्य है, अन्य सोसाइटी के सदस्य है। तो ऐसी स्थिति में, किस स्थिति में भी, ऐसी स्थिति में अपने सदस्यों में से एक सदस्य की प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त इस हेतु कर सके कि वह उसकी ओर से मत देगा। ठीक है, मान के चलिए इसमें से अगर 100 व्यक्ति हैं, तो 100 व्यक्ति में से अगर किसी को अगर प्रतिनिधित्व किया गया है, जैसे देखिए हम ऑटो को मत देखें, इनमें से सिर्फ ऐसा नहीं कि 100 है तो 100 ही डालेंगे, इनमें से एक एक व्यक्ति ही क्या करेगा, एक वोट ही देगा, एक व्यक्ति जो है इनमें से एक ही व्यक्ति वोट देगा, हर प्रत्येक व्यक्ति नहीं देगा, एक ही व्यक्ति, किसी सोसाइटी का एक ही व्यक्ति वोट देने जाएगा। प्राथमिक सोसाइटी है ये, और प्राथमिक सोसाइटी अगर केंद्रीय सोसाइटी का सदस्य है और वो केंद्रीय सोसाइटी की किसी मत पर क्या करना चाहता है, अपने वोट देना चाहता है, तो याद रखिए कोई भी सोसाइटी प्राथमिक सोसाइटी होगी, ठीक है, वो सोसाइटी क्या करेगा, उस सोसाइटी में अगर 100 बंदे हैं, 100 सदस्य हैं, उनमें से कोई एक ही व्यक्ति जिसको वो नामित करेंगे कि आप दे सकते हैं, तो वो उस सोसाइटी के नियम में, ठीक है, या उस सोसाइटी में सब क्या करेंगे, किसी एक व्यक्ति को चुनेंगे कि वो वोट देगा, वही वो व्यक्ति क्या करेगा, वोट देगा। लेकिन ऐसा होता है, ऐसी स्थिति आती है कि वो व्यक्ति किसी कारणवश मौजूद नहीं है, तो उसकी वजह, ठीक है, उसके जगह पर किसी एक व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, वोट देने जा सकते हैं। कहाँ पर, कोई एक व्यक्ति यहाँ से उठ कर क्या करेगा, वोट देने जाएगा भाई, कोई एक व्यक्ति यहाँ से, 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 कोई एक व्यक्ति यहाँ से,
ठीक है, किसकी, जिसको नियुक्त किया गया है वोट देने का, अगर उसकी गैर मौजूदगी होती है तो उनमें से किसी एक व्यक्ति को जा सकता है, मतलब अपनी तरफ से किसी व्यक्ति को भेज सकता है। ठीक है, किसमें जब कोई सोसाइटी किसी अन्य सदस्य, देखिए पूरा एक बार आप पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। कोई सोसाइटी जो किसी अन्य सोसाइटी के सदस्य है अपने सदस्यों में से एक सदस्य की प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त इस हेतु दे सकेगी कि उसकी ओर से वो मत दे। ठीक है, उसको हम क्या करें, चुन लिए। लेकिन प्राथमिक सोसाइटी के संदर्भ में क्या कहा गया है भाई, प्राथमिक सोसाइटी के संदर्भ में क्या कहा गया है कि वही व्यक्ति होगा जो क्या करेगा, वोट देगा। प्राथमिक सोसाइटी का मतलब समझ गए, जिसके नीचे कोई नहीं है, जिसके नीचे क्या है, कोई नहीं है। अगर ये प्राथमिक सोसाइटी है और इसके नीचे कोई है ही नहीं, तो ऐसे अगर ये प्राथमिक सोसाइटी है और ये मत देगा और जिसको वो चुनेगा, मत के लिए जिसको चुनेगा वही व्यक्ति क्या करेगा, जा सकेगा, वही व्यक्ति जा सकेगा, किसी और को नहीं भेजेगा। लेकिन केंद्रीय सोसाइटी के संदर्भ में और ऐसे सोसाइटी के संदर्भ में जिस सोसाइटी का ऑलरेडी कोई क्या हो, सदस्य हो, ऐसे संदर्भ में किसी और व्यक्ति को हम क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ये गहरी बातें हैं। आपको समझ में आ रहा है भाई, बातें क्लियर हैं, चीजें क्लियर दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए अब क्या कहा गया, सोसाइटी द्वारा अपनी उपविधियों के अनुसार बनाया गया वैसे सदस्यों का कोई समूह के सदस्यों में से किसी एक सदस्य का प्रत्युक्त के रूप में निर्वाचित हेतु कर सके कि उस ओर से मत दे। ठीक है, तो जो मान के चलिए कोई फर्म हो, कोई जो है कंपनी हो, यदि उसको मत देना है तो वहाँ के जो व्यक्ति होंगे, ठीक है, जिसको प्रत्युक्त किया गया, जिसको रखा गया है, ठीक है, तो वो किसी और को भी मत देने के लिए वो जा सकता है। ये याद रखिए। ठीक है, इतनी सी बातें हैं। अब देखिए, यदि इसमें आप क्या देख सकते हैं, राज्य सरकार अपने अधिकारियों में से एक को उस सोसाइटी के जिसका सदस्य ऐसी सोसाइटी या राज्य सरकार हो कार्यकलापों में अपनी ओर से मत देने अन्यथा भाग लेने के लिए नाम निर्देशित कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई राज्य सरकार है तो राज्य सरकार में बहुत सारे अधिकारी आते हैं, कर्मचारी आते हैं, एम्प्लॉय आते हैं। ठीक है, तो राज्य सरकार का हेड या राज्य सरकार ही जाके नहीं करेगा, हो सकता है राज्य सरकार जिसको नाम निर्देशित करे, जिसका नाम पुकारे कि भाई ये अधिकारी है हमारा, ये हमारे तो राज्य सरकार की तरफ से वोट देने जाएगा, ठीक है, मत देने जाएगा, तो वो हो सकता है। तो राज्य सरकार जिसको निर्देशित करे, ठीक है, जिसका नाम निर्देशित करे, जिसका नाम पुकारे, कोई अधिकारी हो सकता है, कोई कर्मचारी हो सकता है, ठीक है, तो व्यक्ति राज्य सरकार की तरफ से वोट देने जाएगा। लोक न्यास, ठीक है, कोई लोक न्यास मतलब कोई ट्रस्ट, लोक न्यास मतलब कोई ट्रस्ट, कोई ट्रस्ट की स्थिति में कोई ट्रस्ट अगर वोट दे रहा है, ठीक है, जो सोसाइटी का सदस्य हो अपने न्यासियों में से किसी एक को अपनी ओर से मत देने के लिए लिखित में नियुक्ति कर सकेगा। ये भी याद रखिए कि हमने कहा था भी कि सोसाइटी के सदस्य कौन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। कहने का मतलब है, हमने देखे थे, आहार्यता देखे थे, कौन कौन हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई सोसाइटी हो सकता है, कोई फर्म, कोई कंपनी, कोई जो है निगमित निकाय हो सकते हैं, राज्य सरकार भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, तो कोई ट्रस्ट हो सकता है हमने कहा। तो यदि इनमें से अगर ट्रस्ट किसी प्रकार का मत देता है, ठीक है, तो सोसाइटी का सदस्य हो, जाहिर सी बात है सदस्य तभी तो मत देंगे। तो कोई लोक न्यास है तो वो क्या करना चाहता है, मत देना चाहता है। तो उनमें से लोक न्यास में, ट्रस्ट में मान के चलिए, ठीक है, इसमें भी मान के चलिए ट्रस्ट में 100 व्यक्ति हैं, ठीक है, तो एक व्यक्ति को, किसी एक व्यक्ति का नाम पुकारा जाएगा, ठीक है, और लिखित में उनकी नियुक्ति की जाएगी कि भाई साहब ये हमारे तरफ से, ट्रस्टी की तरफ से ये व्यक्ति वोट देगा, इसका नाम फलाना है, हाँ ठीक है, हमने लिखित में दे दिया, तो यही व्यक्ति जाके वोट देगा ट्रस्ट की तरफ से। ठीक है, तो ये भी है, याद रखिए। यदि कोई फर्म है, ठीक है, कोई सोसाइटी का सदस्य हो
अपने वयस्क भागीदारी में से किसी एक को अपनी ओर से मत देने के लिए लिखित नियुक्त कर सकेगी। जैसे ट्रस्ट की हम बात करें, वैसी फर्म की बात करें तो कोई फर्म है, ठीक है, तो वहाँ फर्म भी सदस्य होंगे, ये मैंने कहा है। तो वहाँ के जो वयस्क व्यक्ति होंगे, जो 18 वर्ष से पूरा 18 वर्ष पार कर चुके होंगे, ठीक है, तो वो किसी एक व्यक्ति को, फर्म जो है किसी एक व्यक्ति को क्या करेगा, भेजेगा, किसको, वोट देने के लिए। बस इतनी सी बातें, ज़्यादा इसमें समझने की कोई बात नहीं है। यदि कोई कंपनी है या कोई अन्य निगमित निकाय है जो किसी सोसाइटी का सदस्य हो, अपने निदेशकों में से या अपने अधिकारियों में से किसी को अपनी ओर से मत देने के लिए लिखित नियुक्त करेगा। सॉरी। तो जैसे मैंने ट्रस्ट के बारे में बताया, उनमें से कोई व्यक्ति कोई अधिकारी को भेजेगा, जैसे फर्म के बारे में बताया, वैसी कोई कंपनी या निगमित निकाय के बारे में वही बातें हैं कि लिखित में ये बोलेगा कि उनके कोई अधिकारी होगा, कोई कर्मचारी होगा, कोई निदेशक होगा जो जाके मत देगा, तो लिखित में उसको सूचना दी जाएगी, किसको, उस सोसाइटी को, कि हमारे तरफ से, हमारे कंपनी या निगमित निकाय की तरफ से ये व्यक्ति, फलाना कर्मचारी यहाँ पर जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है। देखिए, जहाँ कोई अंश एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से धारण किया जाता है, ठीक है, ये बात थोड़ा गहराई से समझिएगा। जहाँ कोई अंश एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से धारण किया जाता है, ठीक है, उस दशा में जबकि ऐसे अंश के बारे में सोसाइटी द्वारा अंश प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, उस व्यक्ति को जिसका कि नाम ऐसे अंश प्रमाण पत्र में पहले आया होगा। कहने का मतलब है, जैसे इसको हम ऐसे समझते हैं, मान के चलिए, ठीक है, हमने क्या कहा, त्रिस्तरीय बनता है, त्रिस्तरीय हमने देखे हैं, और त्रिस्तरीय में आप अगर देखें, ठीक है, तो ऊपर आपको नजर आएगी, क्या नजर आएगी भाई, ठीक है, जैसे मैंने कहा शीर्ष नजर आएगी, केंद्रीय सोसाइटी नजर आएगी, प्राथमिक सोसाइटी नजर आएगी, और प्राथमिक सोसाइटी आपके ग्रामीण क्षेत्र में नजर आएंगे, गांव में नजर आते हैं, ठीक है, किसमें, ग्रामीण क्षेत्र में नजर आते हैं, कहाँ आते हैं, गांव में नजर आते हैं, ठीक है। अब प्राथमिक सोसाइटी मान के चलिए वो उर्वरक है, खाद है, बीज है आदि बेचने का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए, अगर कोई किसान है, समझेगा मेरी बातों को गहराई से, कि यदि कोई किसान है और किसान के पास, देखिए क्या होता है, ऋण पुस्तिका, बहुत सारी चीज़ें होती, पुस्तिका वगैरह होता है, ठीक है, तो उनमें से एक ऐसा प्रमाण पत्र है, मान के चलिए, ठीक है, खेत का प्रमाण है, खेत का जो है क्या है, खेत का क्या है, कोई प्रमाण पत्र है, खेत का प्रमाण पत्र है, ठीक है। और खेत के प्रमाण पत्र में जिसका जो नाम होगा, वो मान के चलिए किसान है, ठीक है, किसान परिवार है, बोल सकते हैं किसान परिवार है, और किसान परिवार में मान के चलिए 4 भाई हैं, कितने हैं भाई, 4 भाई हैं, ठीक है, और 4 भाइयों का नाम इसमें नाम निर्देशित है, ठीक है भाई, 4 भाइयों का नाम है, ठीक है, चारों भाइयों का नाम इस किसान खेत के जो है सर्टिफिकेट है, खेत प्रमाण पत्र है, या बोल सकते हैं उसको किस संदर्भ में बोल सकते हैं, ठीक है, प्रमाण पत्र आपने देखे, ठीक है, जिसमें नहर वहर की बिल वगैरह पटाते हैं इसके हिसाब से, ठीक है, किसान के जो है, ठीक है, कार्ड रहता है, प्रमाण पत्र रहता है, उसमें क्या होता है, खेत के बारे में ब्यौरा रहता है, साथ ही साथ इस खेत के संदर्भ में इतने इतने भाई है, ऐसे ब्यौरा रहता है, मान के चलिए। तो इसी को कहा गया है कि किसी अंश, समझिएगा, जहाँ कोई अंश एक या एक से अधिक व्यक्ति द्वारा संयुक्त धारण की गई है, तो संयुक्त है भाई, ठीक है, एक से अधिक व्यक्ति है, 4 भाई है, चारों भाई का नाम निर्देशित है, और उसमें कहा गया है उस दशा में जबकि ऐसे अंश के बारे में सोसाइटी द्वारा अंश प्रमाण पत्र जारी किया हो, तो उस व्यक्ति को जिसका नाम ऐसे प्रमाण पत्र में पहले आया हो, ठीक है, कहने का मतलब जिसका नाम पहले लिखा हो, मान के चलिए, ठीक है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है, ऐसे लिखा है प्रमाण पत्र में, ठीक है।
तो ऐसी स्थिति में जो ए वाला व्यक्ति जिसका नाम पहले निर्देशित है, पहले लिखा गया है, वही जाके क्या देगा, मत देगा और एक ही देगा, एक ही व्यक्ति देगा। ठीक है, सभी चारों के चारों नहीं दे सकते भाई, संयुक्त रूप से। हालांकि भाई किसान है, किसान परिवार है, उसके 4 भाई है, चारों का नाम प्रमाण पत्र में, तो चारों को चारों नहीं जाएंगे। उनमें से कोई एक व्यक्ति जिसका नाम पहले लिखा होगा, ए बी सी डी मैंने मान के चलिए नाम लिखा है, तो ए वाला व्यक्ति जाके क्या देगा, मत देगा। बस यही समझिए। ठीक है, क्या है, बस वही समझिए। उस दशा में जबकि ऐसे अंश के बारे में सोसाइटी द्वारा कोई अंश प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। देखिए, अंश प्रमाण पत्र अगर जारी नहीं हुआ है तो उस व्यक्ति को जिसका नाम ऐसे सोसाइटी द्वारा रखे सदस्यों के रजिस्टर में पहले आया, मान के चलिए कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया, वो सदस्य है, ठीक है, और उनके परिवार में ऐसे, ठीक है, तो जिसका नाम रजिस्टर में पहले आया होगा वो जाके मोड़ देगा। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ रही है, सॉरी, इतनी बातें समझ में आ रही भाई, क्लियर है। मैं थोड़ा 2 मिनट रेस्ट कर लेता हूँ, कहने का मतलब है थोड़ा समय, ठीक है, रेस्ट कर लेता हूँ भाई। चलिए 2 मिनट का ब्रेक है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। चलिए, एक्चुअली दिक्कत है कि मैं नाइट को तबीयत अचानक से ख़राब हो गया है, खांसी सर्दी हो गया है, और मैं ढंग से पूरी तरह से प्रॉपर फिट नहीं हूँ, इसीलिए दिक्कत हो रहा है, ये सब खांसी वांसी आ रहा है। तो थोड़ा वेट करते हैं, 2 मिनट के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए।
चलिए भाई कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 24 धारा नंबर 24, किसी सदस्य द्वारा अंश पूंजी धारण करने पर निर्बंधन। किसी भी सोसाइटी में राज्य सरकार या किसी अन्य सोसाइटी से भिन्न कोई भी सदस्य, राज्य सरकार या अन्य सोसाइटी से भिन्न बोला है, समझिएगा। पहले पढ़ लेते हैं। सोसाइटी की कुल अंश पूंजी के 1/5 से अधिक, ठीक है, उसके ऐसे भाग के लिए धारण नहीं करेगा जैसे कि विधित किया गया होगा। सोसाइटी के अंशों में 20,000 रुपये से अधिक का कोई हित के रुपये नहीं रखेगा, दावा नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, परंतु राज्य सरकार की सूचना द्वारा सोसाइटी के किसी वर्ग की बाबत ऐसा अधिकतम परिणाम निर्दिष्ट कर सकेगी जो अथय स्थिति अंश पूंजी के 1/5 से या 20,000 से अधिक होगा। कहने का मतलब है, देखिए कोई सोसाइटी लगाएगा, ठीक है, क्या है, कोई सोसाइटी है, 24 को समझेगा, ठीक है, क्या है 24 को समझेगा। कोई क्या है भाई साहब, कोई सोसाइटी है और इस सोसाइटी में सदस्य क्या करते हैं, जाहिर सी बात है आपको पता है, अपना अंश पूंजी, अंश पूंजी कहने का मतलब है अपना पैसा, अपना शेयर, ठीक है, यहाँ पर डालते हैं, ठीक है, डालते हैं कि नहीं, जाहिर सी बात है, तभी सोसाइटी मिलकर बनी होती है। तो कोई भी सदस्य अगर ये पैसा डाल रहा होगा तो पूरे पैसे के जितना भी होगा, ठीक है, उस अंश पूंजी 1/5 भाग या फिर 20,000 रुपये से अधिक नहीं होगा, अधिक नहीं होगा, ठीक है, क्या है, अधिक नहीं होगा कि भाई 20,000 रुपये ही या 1/5 ही हिस्सा आप क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। लेकिन राज्य सरकार ये बोलती है, ठीक है, राज्य सरकार क्या करती है, ये कहती है किसी सोसाइटी के लिए राज्य सरकार ये कहती है कि वो 1/5 या 20,000 से अधिक कर सकते हैं, अधिक दे सकेंगे जब क्या करेंगे, राज्य सरकार द्वारा किसी सोसाइटी को निर्दिष्ट कर दी गई है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, 20,000 रुपया या 1/5 हिस्से से अधिक डाल सकते हैं। तो यही साफ साफ कहा गया है कि सोसाइटी के कुल अंश, कुल जितना पैसा होगा, जितना पूंजी होगा, उनमें से 1/5 मतलब 1/5 से अधिक नहीं होगा, ठीक है, उसके ऐसे भाग में अधिक धारण नहीं करेगा जैसे कि किया गया। सोसाइटी के अंशों में कितना, 20,000 रुपया, कितना 20,000 रुपये से अधिक हित के लिए नहीं रहेगा, दावा नहीं करेगा। लेकिन ये भी है, परंतु राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दिया गया किसी सोसाइटी के लिए कि सोसाइटी किसी वर्ग की बाबत ऐसा अधिकतम परिणाम निर्दिष्ट कर सकेगी यथास्थिति अंश पूंजी की 1/5 मतलब 1/5 या 20,000 रुपये से अधिक होगा, यदि अगर राज्य सरकार बोल दिया है तो, नहीं तो अन्यथा ऐसी स्थिति में 20,000 रुपये से अधिक आप नहीं अंश पूंजी डाल सकते। बस इतना ही है, बस 24 नंबर क्या है, इतना ही है। तो इसको आप समझ गए तो आपको समझ आएगा। ठीक है, बातें क्लियर है भाई, बातें क्लियर है। चलिए चलिए अब देखिए धारा नंबर 25, धारा नंबर 25 अंशों या हित अंतरण निर्बंधन क्या बोल रहा है भाई, समझिएगा, पढ़िएगा अच्छे से कि किसी सदस्य की किसी ऐसे अंश या हित का जो कि किसी सोसाइटी के अंश पूंजी में उसका हो अंतरण उन निर्बंधन के अत्यधीन रहते हुए
जो कि अधिकतम अंश धारण के बारे में 24 में कहा गया है कि किसी सदस्य द्वारा किसी सोसाइटी में अपने अंश या हित का कोई अंतरण तब तक विद्यमान नहीं होगा, ठीक है, जब तक क्या है कि वह सदस्य ऐसा अंश या हित कम से कम 1 वर्ष तक धारण न कर चुका हो, ठीक है, हित से कम 1 वर्ष का धारण न कर चुका हो, वह अंतरण उस सोसाइटी या सोसाइटी किसी सदस्य का कोई ना किया गया हो। कहने का वह अंतरण उस सोसाइटी को या उस सोसाइटी के किसी सदस्य को न किया जाए और वह अंतरण जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाए। देखिए इस सभी ये 25 का मतलब क्या है मैं समझा देता हूँ, ठीक है, 25 का मतलब क्या है मैं समझा देता हूँ। दूसरे पेज में हम चलते हैं इधर, ठीक है। अब 25 का क्या बोल रहा है, मान के चलिए कोई सोसाइटी है और आप इस सोसाइटी के जो सदस्य हैं, कितने कोई भी सदस्य होगा, ठीक है, जो सदस्य हैं सदस्यों में से मैंने क्या कहा कि 1/5 या 20,000 रुपये ही क्या कर सकते हैं, अधिकतम कर सकते हैं, किसके तहत, धारा 24 के तहत ये कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं, उस सोसाइटी में वो सदस्य है अपना 20,000 रुपये लगा दिया, क्या किया, लगा दिया, ठीक है। अब देखिए सोसाइटी में किसी भी प्रकार का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, किसी भी सोसाइटी में सोसाइटी को किसी भी प्रकार का क्या मिल रहा है, फायदा मिल रहा है, ठीक है। तो उस फायदा का जो लाभ उठाएगा, कोई उठाएगा, उस सोसाइटी के सदस्य उठाएंगे। तो याद रखिए उस सोसाइटी के सदस्य कब तक लाभ नहीं उठा सकते हैं, ठीक है, उसको 1 वर्ष न हुआ हो किसके रूप में, सदस्य के रूप में उसको प्रॉपर 1 वर्ष न बीता हो, ठीक है। अगर 1 वर्ष नहीं बीता है तो वो फायदा नहीं उठा सकता, 1 वर्ष प्रॉपर बीत गए हो तब फायदा उठा सकता है। उसमें देखिए मान के 2023 है और 2023 में कोई व्यक्ति सोसाइटी का सदस्य बना है, जनवरी 2023 में कोई व्यक्ति क्या बना है, सोसाइटी का सदस्य बना है, 20,000 रुपये पे किया है जनवरी में। अब वो चाहता है कि जुलाई अगस्त के बीच में, इसी 2023 में जुलाई अगस्त के बीच में वो चाहता है कि भाई साहब इसका फ़ायदा जो हुआ सोसाइटी को उसको मुझे मिलेगा या उसका कुछ अंश या फ़ायदा मुझे चाहिए, ऐसे करके ये उनका कहना है। तो याद रखिए उस सोसाइटी के सदस्य होने के लिए उसको 1 वर्ष तक पूरा सदस्य ना हो जाए तब तक उसको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, कोई अंश नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब पूरा दिसंबर बीत जाएगा उसके बाद ही उनको फ़ायदा मिलेगा, ये कहा गया है। देखिए इसमें अब एक बार और पढ़िए, ठीक है, कि किसी सदस्य द्वारा अपने अंश या हित का कोई अंतरण मतलब पैसा उसको आना, अंतरण मतलब अंतरित होना, पैसा उनको आना या अंश उनको आना, ठीक है। तो अंतरण कब तक में, जब सदस्य ऐसे अंश हित के कम से कम, ठीक है, सदस्य ऐसे हित कम से कम कितने वर्ष, 1 वर्ष तक वो पद धारण न कर चुका हो, कहने का सदस्य रूप में न रहा हो, ठीक है। वह अंतरण उस सोसाइटी को या उस सोसाइटी के किसी सदस्य को न किया जाए, ठीक है। और तीसरा ग बोला है कि वह अंतरण बोर्ड द्वारा अनुमोदित न किया गया, तो बोर्ड भी क्या करेगा, अनुमोदित करेगा भाई, कि भाई इसको वो लाभांश मिलना चाहिए, वो अंश मिलना चाहिए, ठीक है। चीज़ें हैं क्लियर हैं, बातें क्लियर हैं। चलिए तो 25 आपको समझ में आया, 26 हम देखेंगे, 26 हम देखेंगे भाई, 26 का क्या बोलना है उसको थोड़ा समझते हैं। 26 का बोलना है सदस्य की मृत्यु हो जाने पर हित का अंतरण, ठीक है। मान के चलिए किसी सदस्य की आकस्मिक मृत्यु हो गई है और उसका हित का अंतरण मतलब हित का पैसा उनको कैसे मिलेगा या उनके परिवार को या किसको दिया जाएगा, ये कहा गया है, ठीक है। तो उसको पूरा हम पढ़ लेते हैं एक बार, फिर इसको समझेंगे। 26, किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर कोई सोसाइटी मृत सदस्य का अंश या हित उस व्यक्ति को अंतरित कर सकेगी जिसे कि उस नियमों के अनुसार नाम निर्दिष्ट किया गया होगा। नाम निर्दिष्ट मतलब नॉमिनी को बोलता है, ठीक है, नॉमिनी को बोलता है। तो जो नॉमिनी होगा, ठीक है, वो उसको दिया जाएगा। देखिए, ठीक है, पूरा पढ़ लेते हैं पहले।
जो कि इस संबंध में बनाए गए हैं उस दशा में जब किस प्रकार की नाम निर्दिष्ट किया गया कोई व्यक्ति ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में बोर्ड यह प्रतीत की जाए कि उस व्यक्ति उस मृत सदस्य का वारिस या विधिक प्रतिनिधि है, अंतरित कर सकेगी या यथास्थिति ऐसे नाम निर्देशी वारिस या विधिक प्रतिनिधि की ऐसे सदस्य के हित के मूल्य की समतुल्य ऐसी राशि का जैसे कि वो नियमों के उपविधि के अनुसार अभिनियमित की गई है संदाय कर सकेगी। इसको भी पढ़ लेते हैं फिर समझेंगे। कोई सोसाइटी से समस्त अन्य धनों जो कि मृत सदस्य उस सोसाइटी के शोध है यथास्थिति नामनिर्देश से वारिस या विधिक को संदाय की जाएगी। और क्या कहा गया है, ऐसे समस्त अंतरण संदाय जो कि किसी सोसाइटी द्वारा इस धारा के उपबंधों के अनुसार किए गए किसी ऐसे मांग के संबंध में दिमानी द्वारा प्रभावित किसी व्यक्ति सोसाइटी की जाएगी। ठीक है, ये जो भी कहा गया है इसके बारे में हम बात करते हैं। 26 नंबर क्या बोल रहा है भाई, देखिए 26 धारा 26 क्या है, धारा 26 का क्या बोल रहे हैं, मान के चलिए ठीक है कोई सदस्य है, ठीक है मान के चलिए कोई सदस्य है, पहले तो सोसाइटी है और उस सोसाइटी का क्या है सदस्य है, और वो सदस्य क्या हो जाता है किसी कारण से, ठीक है इसका देहांत हो जाता है या उस सोसाइटी के सदस्य क्या हो जाते हैं मृत हो जाते हैं या देहांत हो जाता है किसी कारणवश। तो भाई वो सोसाइटी में सदस्य बना है, अंश देकर बना है, तो उनको तो लाभ होगा। सोसाइटी बनाई क्यों जाती है, बनाई इसलिए जाती है सोसाइटी या समिति का मतलब या क्या कहे उसका मतलब क्या है कि भाई सोसाइटी में रहने वाले जितने भी सदस्य हैं वो लाभ प्राप्त करें, ठीक है, तो वो बनाई जाती है। तो भाई देहांत हो गया किसी सदस्य का, मृत्यु हो गए, तो उस संदर्भ में उसको उसका जो पैसा कौड़ी है, इसका अंश पूंजी है वो किसको मिलेगा, अंश पूंजी किसको जाएगा। तो अंश पूंजी के लिए याद रखिए दो स्थिति बनती है, अंश पूंजी प्राप्त के लिए क्या है दो स्थिति बनती है। एक स्थिति बनेगी क्या भाई कि जो क्या है नॉमिनी है, ठीक है, क्या है नॉमिनी है, मतलब जिसको नाम निर्देश किया गया है, ठीक है चलिए, या जो वारिस है, क्या है वारिस है। देखिए दो स्थिति बनती है, मैंने क्या कहा अंश पूंजी प्राप्त करने के लिए किसी सदस्य है उसका देहांत हो गया तो उसके अंश पूंजी प्राप्त करने के लिए, या फिर जो व्यक्ति जो जिसका देहांत हो गया वो पहले से नॉमिनी क्या किया जाता है बनाया जाता है किसी को, मान के चलिए वो व्यक्ति है तो अपनी पत्नी को बना दिया या अपने भाई को बना दिया, किसी व्यक्ति को बना, किसी को भी बना सकता है उसकी मर्जी, ठीक है, तो उसको देगा। मान के चलिए यहाँ पर नॉमिनी बनाया नहीं, नॉमिनी नहीं दिया है, तो ऐसी स्थिति में वो बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड किसी वारिस को ढूंढेगा। बोर्ड अब डायरेक्टर्स या बोर्ड की जो निर्देशक है वो क्या करेगा किसी वारिस को ढूंढेगा कि भाई इसका वारिस है, कोई बच्चे हैं, कोई इसकी बीबी है या कोई है घर में परिवार में जो भी वारिस होगा उसको वो क्या करेगा संदाय करेगा, मतलब देने के। जैसे आप बैंकों में जाते हैं, ठीक है, तो बैंक में जाते हैं ना कि अगर आपकी आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो आपको देखिए फॉर्म भरना पड़ता है जिसमें लिखा रहता है नॉमिनी का डिटेल, ठीक है, कि नॉमिनी का नाम लिखना पड़ता है और साथ ही साथ लिखना पड़ता है कि आपके साथ उसका नॉमिनी का क्या रिलेशन है। तो ये आपको लिखना पड़ता है, फिलअप करना पड़ता है जब आप बैंक में जाके फॉर्म भरते हैं, तो ऐसा आप होता होगा। तो बस ऐसी है, जब उस समय फॉर्म भरे होंगे या सदस्य लिए होंगे तो उसमें अगर ऐसी स्थिति आती है तो अपने नॉमिनी के नाम लिखे होंगे, यदि उसको ब्लैंक छोड़ दिया होगा या फिर नहीं लिखा होगा तो कोई वारिस को ढूंढ के ये बोर्ड क्या करेगा पैसा उनको देगा। बस इतनी सी बातें आप धारा नंबर 26 में समझिए और कुछ नहीं समझिए, ठीक है, धारा नंबर 26 में इतनी ही बातें को समझिए। 27 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम नहीं देखेंगे 27, ठीक है। अब 28, 29, 30 तीन बाकी है, उसको हम देख लेते हैं। 28, 29 है और ये क्या है 30 है। चलिए 28 की हम बात करते हैं। 28 क्या बोल रहा है कि पुस्तकें आदि देखने के सदस्यों का अधिकार, ठीक है, पुस्तकें आदि देखने का सदस्यों का अधिकार। पुस्तकें का यहाँ मतलब क्या है, पुस्तक का मतलब भाई रजिस्टर बनाया होगा। भाई सोसाइटी है
सोसाइटी जो मान के चलिए 10 सदस्य से मिलकर बनी है, ठीक है, वहाँ रजिस्टर बनाया होगा, ठीक है, वहाँ बही खाता बनाए होंगे, वहाँ पैसा कौड़ी लेन देन का ब्यौरा होगा, रिकॉर्ड रखा होगा, ठीक है, तो प्रतिलिपि रखे होंगे, कुछ भी रखे होंगे, ब्यौरा रखा होगा किसी, तो उसको देखने के लिए कौन कौन देख सकता है, तो याद रखिए इसमें कहा गया है प्रत्येक सोसाइटी, ठीक है, सदस्य अधिकार, देखिए पुस्तक आदि देखने के सदस्य का अधिकार, प्रत्येक सोसाइटी कोई भी सोसाइटी देख सकते हैं, ठीक है, प्रत्येक सोसाइटी इस अधिनियम की प्रति देख सकते हैं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सदस्य, कोई भी हो सकता है, ठीक है, जितने भी सदस्य हैं सबको अधिकार है देखने का इस अधिनियम की प्रति, ठीक है, अधिनियम में क्या क्या लिखा है उसकी प्रति में तो वो देख सकते हैं, नियमावली में क्या क्या लिखा है उसकी प्रति देख सकते हैं, सोसाइटी की उपविधियों में क्या क्या लिखा है उसकी प्रति देख सकते हैं, सदस्यों का रजिस्टर, ठीक है, कितने सदस्य रजिस्टर हुए हैं, ठीक है, कितने सदस्य क्या है वो सारी बातें देख सकते हैं, अंतिम सम शैक्षिक वार्षिक तुलक पत्र, लाभ हानि खाता, ये सारी चीज़ें, ठीक है, कि आंशिक जो ऑडिट हुआ है, लाभ हुआ है, हानि हुआ है, सभी खाता वो देख सकते हैं, ठीक है। साधारण सम्मेलन में कार्रवाई, अपने सदस्यों के निःशुल्क परीक्षण के लिए सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण पते पर समस्त युक्तियुक्त संबंधों को उपलब्ध कराएगी, ठीक है, तो ये निःशुल्क रूप से क्या करेगी, उपलब्ध कराएगी, इसके लिए कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और क्या लिखा है, किसी सोसाइटी के समस्त रजिस्टर तथा अभिलेख उस पुस्तकों तथा अन्य दस्तावेज को छोड़कर जो कि किसी सदस्य के स्वयं के लेखाओं के भिन्न लेखाओं से संबंधित हो, ऐसे फीस का जैसे कि उपविधियों में निर्दिष्ट किया जाए, संदाय किया जाए, ऐसे सोसाइटी किसी सदस्य निरीक्षण के लिए सोसाइटी कार्यालय में उपलब्ध रहेंगे। कहने का मतलब है ऐसे पुस्तकों अभिलेखों को छोड़कर, जो दस्तावेज को छोड़कर, जो सदस्यों के स्वयं लेखाओं से है से भिन्न कोई भी अभिलेख क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो बस इतना याद रखिए, कोई भी व्यक्ति देख सकते हैं। 29 बज गए और ये 30 बज गए, ठीक है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, और 28 के बाद आ गया आपका 32, कहाँ से आ गया भाई, अट्ठाईस, ये 29 कहाँ चला गया यार, ये है ऊपर नीचे हुआ है, एक्चुअली ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है, चलिए ऊपर नीचे हो गए हैं, ये दिक्कत था थोड़ा। चलिए भूतपूर्व सदस्य, ठीक है, 29 क्या बोल रहा है भाई, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य की संपदा का दायित्व। चलिए इसको भी हम पढ़ लेते हैं। उपधारा के उपबंधों के अत्यधीन रहते हुए सोसाइटी के उन ऋणों के लिए जो कि किसी भूतपूर्व सदस्य के मामले में उस तारीख को है जिसको कि वह सदस्य न रहे हो, और किसी मृत सदस्य के मामले उसकी मृत्यु की तारीख को हो, ठीक है, किसी सोसाइटी के किसी भूतपूर्व सदस्य का अथवा किसी सोसाइटी के मृत सदस्य की संपदा का दायित्व ऐसे तारीख से 2 वर्ष की कालावधि तक क्या बना रहेगा, जहां इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अधीन किसी सोसाइटी का परिसमापन किया जाने का आदेश दिया जाए, वहां किसी भूतपूर्व सदस्य का जो कि परिसमापन के आदेश में तारीख के ठीक पूर्ववर्ती 2 वर्ष के भीतर सदस्य के न रहे, ठीक है, तो मृत हो जाए, ऐसे परिसमापन के आदेश की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती 2 वर्ष के भीतर मर जाता है, संपदा का दायित्व बना रहेगा, जबकि समापन की कुल कार्यवाही की पूर्ण हो जाने, किंतु ऐसे दायित्व सोसाइटी, ठीक है, कि उन ऋणों की विस्तारित होगा जो कि उस तारीख से जिसका वो यथास्थित सदस्य बने मृत्यु हो गई होगी। देखिए इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब